हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं महाबली भोकाल की कॉमिक्स जिगर का टुकड़ा का तीसरा और अंतिम भाग। त्रिशूल का द्वार विद्युत की तेजी से गोल गोल घूम रहा है। अंदर प्रवेश करने का इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं, इसलिए मुझे परिणाम की चिंता किए बिना गोल गोल घूमते इस द्वार में छलांग लगानी होगी। उस रास्ते पर चलने के सिवा भोकाल के पास और कोई चारा नहीं था, और ये भोकाल को अगले ही क्षण पता चल गया कि वह रास्ता कितना खतरों से भरा हुआ था। ओहो, इसमें सैकड़ों घातक अस्त्र शस्त्र भी तीव्र गति से घूम रहे हैं। उफ, ये तो मेरे शरीर से टकराकर मुझे काटने को उतारू है। उफ, मुझे तुरंत ही यहाँ से दूसरी तरफ बाहर निकलना होगा। ओह, मैं अपनी लाख कोशिशों के बाद भी ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ। इस गोले की तीव्र गति मुझे पार निकलने ही नहीं दे रही है। अपनी ढाल की सहायता से भी मैं ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ। दूसरी तरफ से कोई बाहरी मदद मिले तो शायद ऐसा हो सकता है, लेकिन बाहरी मदद वहाँ कहाँ रखी है? एक क्षण, अगर वहाँ बाहरी मदद नहीं है तो मुझे उसे तैयार करना होगा। अपनी इस तलवार की सहायता से पूरी शक्ति से उछाली गई भोकाल की तलवार घूमते गोले के दूसरी तरफ जमीन में गड़ी। अब मुझे कमर से बंधी अपनी इस पेटी को खोलना है और इसे सही समय पर तलवार की तरफ लहराने के लिए तैयार कर रहना है। अब सही समय है। हे महागुरु, मदद करना। भोकाल के हाथ में मजबूती से थमा पेटी का एक सिरा तेजी से लहराया और तलवार से जा लिपटा। दूसरे ही क्षण एक झटके से लहराता भोकाल का शरीर तीव्र गति से घूमते गोले से बाहर खींचता चला गया। उफ! इसी के साथ भोकाल उलट त्रिशूल में प्रवेश कर गया और अब वहां खड़े रहने का प्रश्न ही नहीं था। जान छोड़कर सामने दिखते विशाल दरवाजे की तरफ भाग खड़ा हुआ भोकाल। उस दरवाजे में प्रवेश करते ही भोकाल को पता चल गया कि वह दरवाजा नहीं, एक जाल था। ओह, छपाक! और भोकाल उस जाल में फंस चुका था। उफ! सामने से जो एकदम साफ द्वार दिखाई दे रहा था, वह वास्तव में स्वच्छ और एकदम साफ जल की एक ऐसी सतह थी जो इस विशाल झील का हिस्सा है। इस समय मैं जिसके अंदर मौजूद हूँ और मेरे साथ ही मौजूद है सैकड़ों जलीय जीव मुझे अपना आहार बनाने के लिए, परंतु इन्हें आहार के रूप में मैं नहीं, मेरे प्रहार मिलेंगे। जैसे जैसे झील के पानी में जलीय जीवों का रक्त मिल रहा था, वैसे वैसे वह चमत्कार हो रहा था। जलीय जीवों का रक्त इस झील के पानी को तेजी से कम करता जा रहा है। इसका तात्पर्य उलट तिलिस्म के अनुसार यही यहाँ से निकलने का रास्ता है। मुझे अपने हाथों को और भी अधिक तेजी से चलाना चाहिए। विद्युत से चलती भोकाल की तलवार और पानी की तरह बहता जलीय जीवों का लहू शीघ्र ही रंग लाया। झील का लगभग समस्त जल सूख चुका है और सामने ही आगे बढ़ने का रास्ता नजर आ रहा है। मुझे तुरंत ही उस रास्ते पर आगे बढ़ जाना चाहिए। भोकाल के कदम तेजी से उस रास्ते पर बढ़ते चले गए और इसी के साथ भोकाल आश्चर्य के सागर में डूबता चला गया। ओहो, ओहो, ओहो! जैसे ही मैंने यह द्वार पार किया है, वैसे ही मेरी भोकाल शक्ति मेरा साथ छोड़ गई। मैं साधारण बनकर रह गया हूँ। तिलिस्म के इस भाग में आकर ऐसा ही होता है। इस भाग में मनुष्य के साथ ना कोई दिव्य शक्ति आ सकती है और ना तंत्र शक्ति, क्योंकि इस भाग में मैं मौजूद हूँ। तुम कौन हो? तोलोस्मी, जो कुछ समय पहले इस भाग में मौजूद उस बालक का रक्षक था, लेकिन तिलिस्म के उल्टा होने के बाद अब इस बालक का भक्षक हूँ। ओह, मेरा पुत्र! अपने पुत्र की स्थिति देखकर भोकाल कांप गया। अगले ही क्षण तू मेरे पुत्र को भक्षक बने, उससे पहले ही मृत्यु तेरा भक्षण कर लेगी, दुष्ट! आंधी की तेजी से भोकाल उस पर आक्रमण करने बढ़ा और तूफान की तेजी से वापस लौटा। मृत्यु
तोलोस्मी से घबराकर दूर भागती है कीड़े, ठीक इसी तरह। उफ! परंतु अपने बच्चे को बचाने की तेरी भावनाओं की तोलोस्मी दाद देता है, इसीलिए उस बालक का भक्षण करने से पहले तुझे उसे बचाने का एक अवसर देता हूँ। अपने शरीर को एक विचित्र आकार देकर मैं उस बालक का भक्षण करने के लिए उसकी तरफ लुढ़कूंगा। इस बीच अगर तू मुझे अपने बालक तक पहुंचने से रोक सकता है तो रोक लियो। याद रख, मुझे रोकने के लिए तुझे राह में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अगर तूने मुझे रोक लिया तो समझ ले मृत्यु को बालक तक पहुंचने से रोक लिया। ओहो! तोलोस्मी का शरीर गोलाकार में बदल गया है, जिसमें नीले रंग की अनोखी वायु भरी हुई है। क्या है वह वायु? भयानक विष जो उस बालक को निगल जाएगा। हा हा हा! ओह! उसने शिखर की तरफ लुढ़कना आरंभ कर दिया है। मेरा भी बचाव आरंभ हो जाना पड़ाक चाहिए। आह! जैसे ही भोकाल एक कदम आगे बढ़ा, वैसे ही एकाएक जमीन से प्रकट हुए विचित्र हथियारों ने उसे कई कदम पीछे उछाल दिया। लेकिन संभलने में भोकाल ने एक क्षण का सोवा भाग भी नहीं लगाया। धरा से निकले उन दो हथियारों के रहते मैं आगे नहीं बढ़ सकता। काश मेरे पास भोकाल शक्ति होती तो मैं उन हथियारों को चुटकियों में रोक डालता, लेकिन अपने पुत्र के प्राण बचाने के लिए मुझे इस कार्य को अभी भी करना है, और इसके लिए मुझे अपने प्राणों पर खेलना होगा ताकि मैं अपनी शारीरिक शक्ति से एक हथियार को पकड़कर दूसरे हथियार से टकरा सकूं। इस तरह आपस के टकराव से दोनों हथियार टूट जाएंगे और बड़ाम! मेरे आगे बढ़ने का रास्ता साफ हो जाएगा और मैं गोलाकार तोलोस्मी को रोकने भाग सकूंगा। कमान से छूटे बाण की गति से भोकाल तोलोस्मी के पीछे भागा, लेकिन कुछ कदम बाद ही ओह! ये क्या हुआ? धरा पर मौजूद अत्यंत चिपचिपे पदार्थ ने मुझे धरा से चिपका दिया है। मैं छूट नहीं पा रहा हूँ। उफ! छूटना तो है ही मुझे। मैं यहाँ खड़ा नहीं रह सकता, और इस समय छूटने के लिए सबसे अच्छा उपाय यह है कि मैं अपने जूतों को यहीं चिपका छोड़कर स्वयं को उछालूं और वहां पहुंच जाऊं जहां धरा पर वह चिपचिपा पदार्थ नहीं है। एक बार फिर अपने आप को मुसीबत से बचाकर भोकाल अपने पुत्र की तरफ बढ़ते तोलोस्मी के पीछे भाग खड़ा हुआ था, लेकिन कुछ कदम भागने के बाद ही उसे फिर रुक जाना पड़ा था। एक नई मुसीबत उसके सामने मुंह बाए खड़ी थी। उफ! आगे बढ़ने वाला सारा रास्ता शूलों से भरा हुआ है। नंगे पांव इन शूलों पर चलना अंगारों पर चलने के समान है। एकदम सही सोच रहा है तू, और अगर इन अंगारों पर चलेगा तो पैरों के साथ साथ सारा शरीर भी झुलसा लेगा। इसलिए तेरी भलाई इसी में है कि तू वहीं खड़ा रहकर अपने पुत्र की मृत्यु का नजारा कर। नहीं, अपने प्राण बचाने के लिए मैं अपने बच्चे के प्राणों को संकट में नहीं डालूंगा। मैं आगे बढ़ूंगा, चाहे राह अंगारों से भरी हो या शूलों से। पुत्र मोह ने भोकाल को शूलों भरी उस राह पर दौड़ लगवा दी थी। यही वह समय था जब गोलाकार तोलोस्मी ने अपनी यात्रा समाप्त कर दी। वह भोकाल के पुत्र के शरीर से टकराने को चल पड़ा। उससे पहले ही भोकाल के हाथ उससे टकरा गए। जब तक भोकाल जीवित है, कोई भी संकट उसके पुत्र तक नहीं पहुंच सकता। बहुत खूब भोकाल, तूने मुझे रोक ही लिया और इस तिलिस्म से बाहर निकलने का रास्ता भी खोल लिया। मुझे दुख है कि मैं तुझे बधाई नहीं दे सकता। अगर यह सही तिलिस्म होता तो ऐसा मैं कर सकता था, लेकिन यह तो उलट तिलिस्म है, और उलट तिलिस्म में फंसने वाले को मृत्यु तो हर दशा में मिलती है। दूसरे ही क्षण बड़ाक! एक भीषण धमाके के साथ तोलोस्मी का जिस्म फट गया, और अगले ही क्षण वहां के सारे वातावरण में अत्यंत विषैली वायु फैलती चली गई। उफ! इस विषैली वायु में हम दोनों अधिक देर तक जीवित नहीं रह सकते। मुझे शिकर को लेकर तुरंत ही यहाँ से बाहर निकलना होगा। ओह! मेरे आगे बढ़ते ही बाहर निकलने वाला द्वार
अपने आप ही बंद हो गया। खट! भोकाल के पीछे हटते ही दरवाजा फिर खुल गया। मेरे आगे बढ़ते ही यह द्वार फिर बंद हो जाएगा। इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए। इस बार मुझे इतनी तेजी से छलांग लगानी होगी जो द्वार के बंद होने से पहले ही मुझे बाहर निकाल दे। उफ! जितनी तेजी से भोकाल ने छलांग लगाई थी उतनी ही तेजी से दरवाजा बंद हुआ था। उफ! यह द्वार तो मुझे बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं दे रहा है। क्या माजरा है? हा हा हा! माजरा बहुत सीधा सा है। उलट तिलिस्म के इस द्वार से एक ही प्राणी बाहर निकल सकता है। तू और तेरा पुत्र दोनों एक साथ इस द्वार से कदापि नहीं निकल सकते। अपने प्राण बचाना चाहता है भोकाल, तो छोड़ अपने पुत्र को और अकेला यहां से बाहर निकल जा। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अपने पुत्र को यहां मरने के लिए छोड़कर मैं नहीं जा सकता। ऐसा है तो यहां से निकलने का विचार छोड़ दे और अपने पुत्र के साथ यहीं मरने की तैयारी कर। उफ! विषैली वायु ने मुझ पर तेजी से अपना प्रभाव डालना आरंभ कर दिया है और शिखर का तो सारा शरीर ही नीला पड़ रहा है। क्या करूं? कैसे बचाऊं स्वयं को और शिखर को लेकर कैसे बाहर निकलूं इस द्वार से जहां से मात्र एक ही प्राणी बाहर निकल सकता है। उफ! शिखर का शरीर तेजी से बेजान होता जा रहा है। क्या करूं? क्या करूं? हा हा हा! कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। अचानक भोकाल के चेहरे पर कठोरता अपना साम्राज्य जमाती चली गई। अगर इस उलट त्रिशम से एक ही प्राणी बाहर जा सकता है तो शिखर यहां से बाहर जाएगा। यहां फैली विषैली वायु को हरने के लिए भोकाल के प्राण मिलेंगे। मैं शिखर को उठाकर बाहर फेंक देता हूं। अपनी औलाद के लिए अपनी जान देने की ठान ली थी भोकाल ने। लेकिन ओह! बाहर से आकर एक चमकते पास ने उसे अपने फंदे में फंसाया और खींचता हुआ उलट तिलिस्म के द्वार से बाहर ले गया। भोकाल के द्वार से बाहर पहुंचते ही सारा उलट तिलिस्म भीषण धमाकों से गूंजने लगा। बढ़ूं बढ़ूं! नहीं नहीं! निश्चय ही उन धमाकों में भोकाल के जिगर के टुकड़े शिखर की अंतिम चीख भी गूंजी थी। बड़ाम बड़ाम! भोकाल की आंखों के सामने ही कुछ नहीं कर सका वह। उस प्रश्न के सिवा उस उलट तिलिस्म से बाहर किसने खींचा मुझे? मेरे सामने यह दुविधा थी कि मैं तिलिस्म पास में फंसाकर मौत के मुंह से अपने सुहाग को बाहर खींचूं या अपने जिगर के टुकड़े को। और मुझे गर्व है कि मैंने अपने उस सुहाग को मौत के मुंह से खींच लिया जो सारे विश्व की माओ का जिगर का टुकड़ा है। रूपसी, तुम यहाँ कैसे पहुंची? अपने पिता कोबरा शैतान के कारण। जब मैं शिखर को देखने के लिए उनसे मिलने पहुंची तो वे मुझे बुरी तरह घायलावस्था में अपने तिलिस्म के बाहर मिले। उन्होंने मुझे बताया कि दुर्गमा ने अपने सहयोगी सूक्ष्मक की मदद से उनके शरीर और मस्तिष्क पर कब्जा करके इस तिलिस्म को उलटकर इसे शिखर का शत्रु बना दिया है। मैंने उनसे तुम्हें और शिखर को बचाने का अनुरोध किया तो उन्होंने मुझे तुम्हारे पीछे तिलिस्म में प्रवेश करने का तिलिस्म विरोधी यंत्र दिया और शिखर को बचाने के लिए यह तिलिस्मी पास दिया। उनकी नज़र में शिखर को बचाना बहुत आवश्यक था और मेरी नज़र में आपको। ओह, तो यह सब दुर्गमा का किया धरा था, जबकि मैं तुम्हारे पिता को उसका दोषी समझ रहा था। वे निर्दोष हैं। वे सचमुच शिखर की सुरक्षा के लिए चिंतित थे, लेकिन शिखर के साथ उनकी यह चिंता समाप्त हो गई और हमारी भी। ओह, अब अपने आंसुओं पर काबू ना रख सकी रूपसी अपने पुत्र की मौत पर फूट फूट कर रो पड़ी वह। धीरज रखो रूपसी, शायद ईश्वर और महागुरु को यही स्वीकार था। सांत्वना देते भोकाल की आंखें भी आंसुओं से लबालब भरी हुई थी। इधर दुर्गमा, हा हा हा, मैं भोकाल के पुत्र को मारने में सफल हो गया। मुझे इसका जश्न मनाना चाहिए। हा हा हा। समाप्त। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही।
ये रोमांचक कॉमिक कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर किसी अन्य कॉमिक्स में, तब तक के लिए धन्यवाद। तूने कई बार मुझे मात दी तिरंगा, लेकिन इस बार आखिरी हत्यारा ने तुझे मौत के मुंह में पहुंचाकर ले ही लिया अपना प्रतिशोध। राज कॉमिक्स में देशभक्त डिटेक्टिव तिरंगा का रोमांचक कॉमिक विल बी अपलोडेड सून। मशीनों को जोड़ते हैं औजार, मशीनों को तोड़ते हैं औजार। तू भी एक मानव मशीन है, तुझे भी आज तोड़ेगा यह मानव औजार। राज कॉमिक्स में फर्ज की मशीन इंस्पेक्टर स्टील का रोमांचक कॉमिक। अंकल मुझे चॉकलेट दीजिए ना, इसे मुझसे खरीद कर गोदी में उठाकर ले जाइए साहिबान। मैंने पहुंचा दिया है परमाणु को फ्लैशबैक में, यह अब बन गया है 4 साल का परमाणु। राज कॉमिक्स में वंडरमैन परमाणु का रोमांचक कॉमिक विशेषांक। सलोनी, हमारा पुत्र जन्म के समय ही हमसे छीन लिया गया था। हमारी औलाद को हमसे छीनने वाला था हमारा ही अपना तुम्हारा पिता। एक पिता ने ही किया अपनी पुत्री के साथ छल। राज कॉमिक्स में तंत्र व तलवार के धनी भोकाल का रोमांचक विशेषांक, जो कि इस जिगर का टुकड़ा कॉमिक्स का नेक्स्ट पार्ट है। यह भी चैनल पर जल्दी ही अपलोड किया जाएगा। इन कॉमिक्स की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ से आगे जाने की जिद छोड़ दो नागराज, वरना मैं और मेरे साथी तुम सबको बलपूर्वक रोकेंगे। ऐसा होगा तो खून की नदियां बह जाएंगी ध्रुव, क्योंकि रोके जाने पर मैं और मेरे साथी बन जाएंगे तुम सबकी मौत के परकाले। राज कॉमिक्स में नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव का 2-in-1 सुपर विशेषांक। महाबली भोकाल के जीवन में एक के बाद एक आए कई जलजले। हाँ रूपसी, आज भोकाल का पुत्र मारा गया और भोकाल कुछ न कर सका। तुम भी शोक मनाओ सलोनी, क्योंकि तुम्हारे पुत्र और पुत्री भी मारे जा चुके हैं। और अब मुझे जाना है तुरीन के पुत्र की रक्षा करने, क्योंकि अब वही है भोकाल का अंतिम वारिस। कैसे मारे गए महाबली भोकाल के पुत्र व पुत्री, किसने किया यह अनर्थ, यह जानने के लिए पढ़े जिगर का टुकड़ा, छल और त्रिकाल। राज कॉमिक्स के 3 सनसनीखेज विशेषांक। छल और त्रिकाल को जल्दी ही चैनल पर अपलोड किया जाएगा। धन्यवाद।